और उस रिकॉर्डिंग पर डालता चलो। हम लूप में अभी तक सिंपल यानी कि सिंगल फोर लूप पढ़ा चुके हैं। उसके अंदर हम ब्रेक पढ़ा चुके हैं और कंटिन्यू पढ़ा चुके हैं और पास पढ़ा चुके हैं। इसमें से जो ब्रेक और कंटिन्यू है हमेशा लूप के अंदर ही इस्तेमाल होंगे। लूप के अंदर इस्तेमाल होने का मतलब कि लूप के अंदर ही होंगे ये कीवर्ड्स। अब लूप के अंदर इफ एल्स आ रहा है तो उसके अंदर यूज हो सकते हैं, लेकिन बाहर इफ एल्स के साथ नहीं यूज होंगे लूप के। मतलब इफ एल्स अगर तुम बाहर यूज करो बिना लूप के तो नहीं कंटिन्यू और ब्रेक इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन लूप के अंदर हमारा अगर इफ एल्स आ रहा है और ब्रेक और कंटिन्यू आ रहा है तो यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन पे ही हम अपने लूप को बंद करते हैं। ऐसा रैंडम नहीं बंद कर देते कहीं पे भी। हम जहां चाहते हैं वहीं बंद होना चाहिए, राइट। और वो एक कंडीशन हम लिखते हैं इफ के साथ एक लूप के अंदर, और उसके अंदर ब्रेक कंटिन्यू या पास वगैरह चला रहे थे। अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं लिखते थे ब्रेक कंटिन्यू पास, हम नॉर्मल लूप चलाते थे। लेकिन अगर किसी ने बोला कि ये इवेंट हो तो हमारा लूप बंद हो जाना चाहिए, या एक पर्टिकुलर इवेंट पे हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट ना हो, तो उसके लिए कंटिन्यू यूज करते थे। ठीक है, तो लूप के अंदर ही ब्रेक और कंटिन्यू हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, और आपको भी लूप के अंदर ही ब्रेक और कंटिन्यू को इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो कहाँ गया दूसरा वाला? वो आज पहुंचा नहीं इधर। क्या नाम है उसका? शोभित। हो तुम ऑनलाइन? कहीं तुमने इसका कोई कांड तो नहीं कर दिया? चलो, तो हमने फोर लूप के बारे में सीखा है, ब्रेक कंटिन्यू पास के बारे में सीखा है अभी तक। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम आज नेस्टेड फोर लूप की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। क्यों, समझते हैं। पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं और उस क्वेश्चन को थोड़ा क्रिटिकल रखेंगे। ठीक है, देखो हमेशा सारी चीजें आसान नहीं हो सकती, मैं कितना भी बकवास कर लूं तो बस आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ना हो इसकी वजह से कर लेता हूँ, है ना। बाकी मेरा मोटिव वही होता है जो पढ़ा के भेजना है, और जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि पहले मैं आप लोग का शीट खोल लेता हूँ। ये है ना। हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ये है एक ए नाम का वेरिएबल, इसके अंदर है ए बी सी, बी सी डी और सी डी ई। इस ए को ऐसे यूज करो, इस ए को ऐसे यूज करो कि इसके अंदर रखी हुई वैल्यू का आउटपुट जो होगा वो कुछ ऐसे आना चाहिए।
ये आना चाहिए आउटपुट। तो मैं चीजों को थोड़ा पहले आसान कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इतना टफ पे पहुंचेंगे। बहुत टफ हो गया अचानक से, कभी हमने ऐसी कोडिंग करी ही नहीं है। यही कह रहे हो ना मन में? अरे बोलो, उससे पूछो, देख के उधर पलट गया, वो बोलेगा ही नहीं। नहीं बोलोगे? नहीं, मैं भी कोई क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, चलेगा? फिर बोलो। तो ये टफ हो गया। ओके, क्यों? थोड़ा सोच के बताओ। वर्ड्स अलग नहीं है, ठीक से देखो वर्ड्स को। सी डी ई जो लास्ट के हैं उसको उल्टा करके शुरू में लिख दिया है मैंने, ई डी सी। देख रहा है, उल्टा उल्टा किया है सबको, और सीक्वेंस भी पलट दिया उठा के। दो चीजें एक साथ हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको आसान करते हैं पहले, ठीक है। आसान वाला आउटपुट पहले आप निकालोगे। तो आउटपुट वन और इसको आउटपुट टू मानते हैं, तो आउटपुट वन को पहले निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सी बी ए उल्टा करना है एज इट इज। यहाँ पे आपको बी सी डी करना है, और यहाँ पे आपको बी सी डी नहीं यार, सॉरी, डी सी बी, है ना। और यहाँ पे आपको ई डी सी। इस आउटपुट वन को निकालना है पहले वाले ए को यूज करके, लूप की मदद से। तो इस काम को करने के लिए आप सिंगल लूप से भी कर सकते हैं और नेस्टेड लूप से भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप कैसे कैसे कर सकते हैं? सिंगल लूप से भी कर सकते हैं और नेस्टेड लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लूप से और नेस्टेड लूप से, दोनों तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। वजह मैं बताता हूं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी रहती तो आप लोग के जहन में पहले ही ये स्ट्राइक हो जाता कि अगर एक लिस्ट के अंदर ये तीन बातें लिखी गई हैं तो है तो तीन एलिमेंट ही ना। और जब लूप चलाओगे आई की मदद से तो पहले ये आ जाएगा, सॉरी, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और स्लाइसिंग की मदद से इसको उल्टा कर सकते हैं आते ही। स्लाइसिंग की मदद से उल्टा कर सकते हैं आते ही। और हमने आपको एम्प्टी लिस्ट बनाना सिखाया है। क्या बनाना सिखाया है? एम्प्टी लिस्ट। मैं पिक्चर बनाता हूं, शायद ठीक से पता चले। दिस इज योर एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। इसको बनाना सिखाया है ना। मैं जो एम्प्टी लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाना सिखा रहा था या स्क्वायर ब्रैकेट से बनाना सिखा रहा था, वो हवा में नहीं था, उसका यूज था। यूज क्या था? कि आगे उसको कैसे कलेक्टिवली यूज करेंगे एक बड़े कोड को लिखने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हम अगर बी नाम का या बी नाम का ही लिस्ट बनाते हैं, बी नाम का एक लिस्ट बना के बैठे हैं, ठीक है। तो बी नाम का जब हम लिस्ट बना के बैठ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ भी अभी नहीं रखा हुआ है। पहली वाली वैल्यू फॉर लूप की मदद से आई में आएगा, आएगा ना। और हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे? स्लाइस करके उल्टा कर लेंगे। कैसे? ऐसे। और फिर इसको एक जे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब इस जे नाम के वेरिएबल को हम बी नाम के लिस्ट में ले जाके क्या कर देंगे? अपेंड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू उल्टी होके आएगी वो किसके अंदर चली जाएगी? फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा, उसको भी यहाँ यहाँ पे कौन आएगा? अगर एबीसी आ रहा है तो आई ही तो आ रहा है, जिसको हम स्लाइस करके उल्टा कर ले रहे हैं और जे में स्टोर करके अपेंड करा ले रहे हैं। कर रहे हैं ना। अब इस कोड को कौन करेगा? सारी बातें मैंने बता दी हैं ऐसे। देख रहे हो इसमें क्या क्या यूज किया, पहले उसको समझो। एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं, लूप कैसे चलाना है,
आई कैसे एलिमेंट को लेके आएगा, स्लाइसिंग मैंने पढ़ा रखा है, इसमें से कुछ भी है ऐसा जो नहीं पढ़ा रखा, अपेंड पढ़ा रखा है। तो जो पुरानी बातें पढ़ा रखे उसको कलेक्टिवली कैसे यूज करना है ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है। पता है पाइथन को पढ़ना आसान है, आसान है नहीं, बस पढ़ना आसान है, क्योंकि हम इन सबको तोड़ तोड़ के पढ़ा चुके हैं। अब एक सब कह रहे कलेक्टिव यूज करो इसका। ऐसा समझ लो तुम्हें बहुत सारे टूल दे दिए हैं कारपेंटर के, और कह दिया है कि ऐसे तुम्हारा प्लेन करा जाता है वुड को, ऐसे काटा जाता है, ऐसे ये किया जाता है, ऐसे वो किया जाता है। अब तुम्हें बोल दिया गया कि एक घर बनाओ वुड का, तो तुम्हें अब अपना दिमाग लगा के उसको बनाना है कि कैसे कम वेस्टेज होगा। वही तो करवा रहे हैं, टूल्स तुम्हारे पास है। बोलो इसमें से स्लाइसिंग नहीं बताया है? बताया है ना। रिवर्सिंग बताया है ना। लूप बताया है ना, सिंगल लूप। अपेंड करना सिखाया है ना। अब तो मैंने बता भी दिया कैसे कैसे यूज करना। अब बताओ कौन इस लूप को कंप्लीट करेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में? श्वेता, तुम तो डेवलपर रह चुके हो ना, तुमको नहीं आता है? जी सर, ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करिए करके बता दोगे, ये बताओ। कोशिश करूंगी सर। करो जल्दी, तुम लोग भी करो। सारी चीजें मैंने बता रखी है इसमें, कैसे कैसे क्या करना है, मुझे कोड चाहिए। और ए को आप लोग यूज करेंगे, ए में ऐसे ही लिस्ट बना के उल्टा उल्टा लिख के प्रिंट मत कर देना, लूप की मदद से चाहिए। पहला वाला आउटपुट आपको लाना है, पहला वाला आसान है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है। हाँ, आंख मलने से नहीं होगा, जल्दी से कोड करो। ऑनलाइन और कौन कौन कोड कर रहा है? वेदांश, कोड कर रहे हो? सुन ही नहीं रहा है ये। शोभित, यस सर, कर रहा हूँ सर, बोले वहाँ। स्क्रीन शेयर करो फिर अपना। सर। वेदांश अपना स्क्रीन शेयर करो। सबने क्वेश्चन लिख लिया है? जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, और इसका आउटपुट ये है उसको लिखो जल्दी। सर वो स्क्रीन शेयर एबल कर दो सर। रुक जाओ अभी, पहले लिख ले क्वेश्चन, तुम करो। अभी और इनेबल कर रहे हैं। लिख लिया सबने? अरे ABCBCDCDE इसको उल्टा कर लेना बस। ऐसे का देख रहे हो, करो ना। हाँ फिर ठीक है। अच्छा, तुम अब कॉपी निकाल रहे हो? सर हो तो गया, हो गया। पर हाँ जी, पर साथ में ना एक दो आउटपुट एक्स्ट्रा। अबे रुको, अभी स्क्रीन शेयर करो, तो हम इसको हटा रहे हैं अब। चलो स्क्रीन शेयर करो अब। इसमें तो डिट्टो लेके लिख दिया हुआ है इसको। हाँ, अपेंड करना है बे, अपेंड। अपेंड करो, बी को करा है ना अपेंड। सर, जे में तो बी में पहले। प्रिंट बी क्यों कर रहे हो? उसको बाहर निकाल कर करो, फोर लूप के बाहर बी को प्रिंट कराओ। हाँ, फोर लूप के बाहर निकालो, बाहर निकालोगे। हाँ चलो, अब चलाओ, चल जाएगा। हो गया आंसर, है ना। ये कोड था। अब जो दूसरा वाला बताया वो करके दिखाओ। इनका ऑर्डर भी चेंज करो, जो तुम्हारा CBA है ना, जो पहला आउटपुट आया है तुम्हारे स्क्रीन पे, उसको लास्ट में ले जाओ, फिर पहले, मतलब उल्टा कर दो, ऑर्डर रिवर्स कर दो इनका। तो दूसरा वाला आउटपुट था। ओ भाई, स्लाइसिंग मत लगा, लूप से करना है।
नेस्टेड लूप से होगा। नेस्टेड लूप चलाओ, चलाना आता है नेस्टेड लूप? यस सर, ट्राई कर। हाँ करो, देख रहा हूँ। हाँ ये कर लिया तुमने? हो गया। हाँ करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका नीचे वाला आंसर है, ये करना है। नहीं रे, गलत हो जाएगा, इरेज करो इसको, पहले वाला ठीक था। ये सर। हाँ ये वाला सही था, इसको इसके थ्रू जाओ। एक कंटेनर बनाओ ऊपर, जिसके अंदर वैल्यूज जाएंगी तुम्हारी रिवर्स होके। अबे सी ले भी रहा है इटरेटर, और सी नाम से कंटेनर बना रहा है, ओवरराइड हो जाएगी सब। डी, हाँ ठीक है। चलो अब रिवर्स कर दो बी को। कैसे रिवर्स करोगे? तुम बताओ, मैं समझ लूंगा, पहले बताओ कैसे रिवर्स करोगे। बी के एलिमेंट को कैसे रिवर्स करोगे तुम अभी, लूप की सर मदद से? बी में स्टोर करते जाएंगे वो बी के एलिमेंट्स को। क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? यही यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा सर। नहीं, इंडेक्सिंग यूज होगी, नेगेटिव, हर इटरेशन पे चलेगी, और उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा रेंज बी के ऊपर। बी को रेंज में लिखो, बी को, सी इन बी लिखे हो ना, उस बी को रेंज यस सर। में लिखो। इसकी इसके नीचे हाँ एक और हाँ, लूप। नहीं नहीं, बी जो है ना, सी इन रेंज बी, सी इन रेंज बी। रेंज की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब बी को लेन में लिखो, बी को रेंज के अंदर लेन लिखो, लेन के अंदर ओके बी को ओके। डालो। ओके ओके सर, मैं लगा दे रहा अबे हूँ। डी को सुलेन। ऊपर ऊपर ऊपर, रेंज जहाँ पे लिखे हो ना, उस रेंज के अंदर जाओ। बी के पहले लेन लिखो, बी के पहले लेन लिखो, एल ई एन, लेन, पैरेंथेसिस, बी लिखो उसमें। अब नीचे आओ, अब यहाँ पे लिखो डी डॉट अपेंड, पैरेंथेसिस, सी स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं रुक जाओ, बी स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन इसमें बी तो बना हुआ है ना पहले से, इसके अंदर चलेगा ही नहीं। इस लूप को बाहर निकाल दो, फोर को बाहर निकालो, पूरा बाहर निकालो, अंदर वाले लूप से बाहर निकालो। हाँ ठीक है, अब जाओ, बी स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। नहीं रिवर्स मत कर यार, बस स्क्वायर ब्रैकेट लिखना था। उसमें लिखो लेन बी माइनस, आगे जाके, हाँ माइनस सी। इस पूरे को पैरेंथेसिस में लो, एक लेन बी से लेकर सी तक को पैरेंथेसिस में लो अंदर में। सी को लेन बी से सी तक, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाकर नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, अंदर आओ सी के अंदर। हाँ वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, ओ सॉरी वो डालो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
रुक जाओ, अब इसके आगे माइनस लगा दो, लेन के आगे माइनस लगाओ ब्रैकेट से बाहर, वहीं पे, हाँ वहीं पे माइनस लगाओ। अब एक काम करो, बाहर बिल्कुल निकल जाओ, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल नीचे। हाँ, जहाँ पे प्रिंट लिखो ना बी, उसी के पैरेलल में लिखो प्रिंट डी। अरे बराबर में, नीचे में एंटर मारो, हाँ प्रिंट डी। एंटर करो, शिफ्ट एंटर। डी में अपेंड नहीं हुआ क्या कोई ये? कोई फर्क नहीं। बी जो है हमारी, बी को तुमने प्रिंट कराया था और डी में तुमने अपेंड किया था। हाँ तो कर्सर हटाओ वहां से, लेन बी। तुम लोग करो, इसको करो, सब करो। प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे बकवास करने से नहीं आएगा। रुक जा, देखना तो मुझे। सीन रेंज लेन बी जो है वो 3 है, और 3 है तो ई डी सी को पहले आना था, फिर इसको, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई, इस पूरे को कॉपी करना है, बी स्क्वायर ब्रैकेट, पूरे को बी से स्क्वायर ब्रैकेट सी तक पूरा कॉपी कर लो। बी से बी से स्क्वायर ब्रैकेट सी के लास्ट तक पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कॉपी करो बी से। नहीं हो रहा है कॉपी, कॉपी करो। हाँ ठीक है, अब बाहर ले आओ इसको, नीचे अलग शेल में। हाँ पेस्ट करो। अच्छा, अब लेन पे 3 लिखना है यहाँ पे, लेन बी के जगह पे 3 लिखो। अरे नहीं, लेन बी को हटा के 3 लिखो, लेन बी को पूरा हटाओ और 3 लिखो। माइनस सी के जगह पे 1 लिखो। अब शिफ्ट एंटर करो। किसका उल्टा हुआ ये? अच्छा, एक काम करो, इसके अंदर जो माइनस सी लिखे हो ना, इसको प्लस कर दो, प्लस सी कर दो ऊपर में, करो प्लस, शिफ्ट एंटर। ऊपर करो स्क्रीन को। नहीं रे, उसको नीचे जो एरर आ रहा है वो दिखाओ, ए डॉट लाइन सी। फिर बार माइनस हटा के प्लस कर देंगे, उसको माइनस रहने देंगे। नहीं नहीं, वो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी ना, सी की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है। एक काम करो, नीचे जाओ, अगले वाले शेल में जो नीचे था, इसको तुम कर दो +1, यहाँ पे +1 करो। एक्चुअली 0 करो, इसको 0 लिखना थोड़ा, 0 लिखो, 0 यहाँ पे 0 लिखो, हाँ 0 लिखो। अब शिफ्ट एंटर करो। CBA ऊपर करना, CBA था, CBA आया ना शुरू में, हाँ जी, हाँ जी। लास्ट में आया, नीचे करना, स्क्रॉल डाउन करना होगा ये इसको। वाला। हाँ ठीक है, इसको हम शुरू में ही इंसर्ट करवा दे रहे हैं, ऊपर करियो। एक काम कर, लेन भी हटा दे वहां से, लेन भी हटा दे, लेन भी पूरा हटा दे इसमें से, और प्लस भी हटा देना, बस माइनस रहने देना, इस प्लस को भी हटा दे आगे से, बस शिफ्ट एंटर करियो। अब हो जाना चाहिए। CBA, CBA नहीं रे, CBA ये उल्टा हो गया इंटरनल का। नहीं चलो नहीं इसको सर, मैं करूंगा, अभी रुको। सेकंड और थर्ड चेंज हो गए सर, बस फर्स्ट चेंज हुआ है। चेंज हो गए? जो ये डीसीबी है, ये हम हमारा थर्ड पे आ गया। माइनस, हमारा मोटिव एक था जो काम थर्ड करियो, वाला उसको। इसमें काम कर भाई, इसमें इसमें सी के अंदर, सी के ऊपर कर दे -1, सी के बाहर निकल के, -1 कर दे आगे, बस अब चला, हो गया, हो गया। चलो देखते हैं।
ये तो अलग अलग लूप से हुआ है, ठीक है, अलग अलग करके किया, इसको नेस्टेड लूप से करना था एक साथ। चलो अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। ठीक है गाइज, हम आप लोगों को नेस्टेड लूप के बारे में बताने वाले थे, ठीक है। अभी जो हमने किया है वो सिंगल सिंगल लूप से किया है चीजों को, ठीक है। हाँ, मैं सिंगल लूप से पहले करके बताता हूँ, ठीक है, फिर नेस्टेड लूप से बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो ए है उसमें हमने ABCBCDCDE लिखा है, ठीक है। नंबर आप लोग को अच्छे से याद रहता है, तो मैं इसको नंबर से कन्वर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। नंबर आप लोग को अच्छे से याद रहता है ना। तो 2 3 4 3 4 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आप लोग को अच्छे से याद रहता है, इसीलिए नंबर लिख के बता रहे हैं, ठीक है। ओके, या इस पे बता लेते हैं, फिर बाद में तुम्हें नंबर से करवा देंगे। देखो, हमें इसको रिवर्स करना है, पहला वाला आउटपुट और दूसरा वाला आउटपुट। तो पहले पहला वाला आउटपुट देखते हैं, ठीक है। पहला वाला आउटपुट में ये जो वैल्यू है इसको रिवर्स कर करके इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। इसको रिवर्स करके इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम नेस्टेड लूप अभी नहीं, अभी सिंगल लूप से ही ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फॉर आई इन ए, ठीक है। एक तो तरीका आपको स्लाइसिंग का बताया जो आसान था, ठीक है। अगर मैं बाहर एक कंटेनर बना लूं जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूं, तो इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या करना है, अपेंड करना है किसको, आई की वैल्यू को, ठीक है। तो मैं अपेंड करने से पहले प्रिंट करा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि आई कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंट आई, ठीक है। अब इस आई को उल्टा कर करके दिखाना था मुझे, तो तरीका तो ये था कि मैं कॉलन कॉलन -1 कर दूं और ये सारा का सारा हमारा वैल्यू आ जाएगा। बट ए इज नॉट डिफाइंड, ये बता रहे, इस शेल को चलाया नहीं है मैंने। अब ठीक है, चल रहा है। ऊपर वाला शेल चलाया नहीं था तो मेमोरी में एक ही वैल्यू नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CBA DCB, इसका उल्टा DCB, और इसका उल्टा EDC आ रहा है, आ रहा है ना। इनको क्या करना था, मुझे अपेंड करना था इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये थी। तो हमने क्या करना है, प्रिंट ना कराते हुए हमें इसको अपेंड करा लेना। इस पूरे से ही तो उल्टी वैल्यू आ रही थी ना, तो इसको हम कंटेनर के अंदर अपेंड कर देंगे। अगर आप लोग लिस्ट के प्रॉपर्टीज यानी कि मेथड्स को भूल गए हैं तो सॉरी, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। कंटेनर के अंदर अपेंड की मदद से हम वैल्यू को इंसर्ट करते रहते हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंटेनर को प्रिंट करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू उल्टी हो जाती है। पहला तो ये है, ये आसान तरीका था सबसे। अब इसी काम को तुमसे इंटरव्यूअर बोलेगा कि नेस्टेड लूप से करो, कि मतलब कि दो लूप की मदद से करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा इसमें, यही आसान काम करने के लिए थोड़ा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक और कंटेनर बना लेंगे, ठीक है। कंटेनर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और फॉर आई इन ए, ठीक है, फॉर आई इन ए। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें कंटेनर के अंदर डालनी है एक एक करके, लेकिन कैसे, आई में हर बार क्या आएगा, थोड़ा सोच के बताओ मुझे। आई में आएगा, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके लिख रहा हूँ कि एक ही सेल में सब कुछ रहे तो आप लोग को दिखता रहे। आई में सबसे पहले आएगा ABC, आएगा ना, ओके। तो ABC BCD और CDE ऐसी वैल्यूज आएंगी, ठीक है।
इसको हमें क्या करना, उल्टा करना है, लेकिन अब स्लाइसिंग का सहारा नहीं लेना, वो सीधा मना करेगा, स्लाइसिंग की मदद नहीं लेनी। ठीक है, तो तुम्हें फिर तुम सोच में पड़ जाओगे, तुम छोड़ दोगे हो सकता है। तो उसका कहने का मतलब यह है कि तुम्हें नेस्टेड लूप से यही काम करना है, मतलब एक लूप के इंडेंटेड ब्लॉक में एक और लूप चला, और वो लूप और किसी के ऊपर नहीं बल्कि आई के ऊपर चलेगा, क्योंकि आई भी तो एक स्ट्रिंग है, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। पहला हमारा कैरेक्टर क्या है, एबीसी है ना, तो आई की वैल्यू एबीसी आ रही है। उस एबीसी पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, तो आई की जगह पे पहली बार में एबीसी आएगा, एबीसी, और उसके ऊपर अगर मैं जे चलाऊं तो पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, हो रहा है ना एक एक करके। तो बाहर वाला लूप 3 बार चलेगा, और अंदर वाला लूप हर 3 कैरेक्टर के लिए 3 3 बार चलते रहेगा। उसी दूसरे लूप में, यानी कि ये नीचे वाले लूप में हमें कुछ ऐसा करना है जिससे वैल्यू पलट जाए।